केबीसी में अपने हरे बाल वाली लड़की देखी थी, वो अभी भी बैठी। हरे बालों वाली लड़की? अमिताभ बच्चन जी ने भी बोला था ना कि देखिए क्या कर रखा है अपने बालों को। क्या कर रखा है? बाद में शुरू करते, पहले आप बताओ। वो कपिल एक्चुअली एक कंपनी है जिसकी डील के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई हुई थी इस शार्क टैंक के सीजन में। अच्छा, जाके बैठ जाता है वो कंपनी में के प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हो। एक ही साइड के होते हैं चेंज के दोनों? कपिल मजे की बात आता, मजे की बात जी। केबीसी में मिला इनसे, तो मैंने पूछा भाई आपने ये लगा रखा है कि कितने दिन में चले जाते हैं? कहते 5 बार नहाओ तो चले जाता है। वापस मिली तो मैंने पूछा 5 बार भी नहीं नहाई क्या तब से अभी तक? बहुत अच्छा लग रहा है, शो में हरियाली आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको नए सीजन की बहुत बहुत मुबारकबाद। शार्क टैंक बड़ा पसंद किया जाता है। अच्छा, नॉर्मली कैसे होता है अर्चना जी? इंसान पहले फेमस होता है फिर पैसे बनाता है। ये लोग पहले वाहिद इंसान है, इन्होंने पहले पैसा बनाया फिर फेमस हुए। आप लोग मानते हैं पैसा जितना मर्जी कमा लो, फेमस आदमी तभी होता है जब कपिल शर्मा शो में आ जाता है। कपिल पहले ये बताइए कि इतना फेमस हो गया, आपने पैसा बना लिया कि नहीं बना लिया? हैं? पैसे कहाँ? चलो, कई लोग तो फिर भी मेहनत करते हैं। कई लोगों के ऊपर भगवान की इतनी कृपा है, बैठे बैठे छाप रहे हैं। और कोई किस्मत, इसे किस्मत कहते हैं, किस्मत। हाँ जी, हाँ जी, किस्मत ऐसी है। अच्छा, सेकंड सीजन की जब शुरुआत हुई तो आपको इस बात की टेंशन थी कि नए नए आइडियाज कैसे आएंगे, या इस बात की ज्यादा टेंशन थी कि 10 एपिसोड हो गए अभी तक कपिल शर्मा शो से इनवाइट नहीं आया? हमने इस बार कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखवा लिया था, कपिल शर्मा में कब जाना है पहले ये बात। आपको पता, पिछला एपिसोड जब आप सब लोग आए थे इतना मजा आया था, लोगों ने इतना पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोबारा आए हैं, शुक्रिया। आइए, विराजमान हो जाइए। बंसल साहब आओ, बैठो आराम से। नहीं, पता नहीं 3 बैठने दो, समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे थे आप कि मैं बीच में बैठ जाऊं? ये पूछ रहे थे आप? नमिता के साथ बैठना था? नहीं नहीं, ठीक है, बैठ जाओ। नहीं, ये बहुत लड़ती है मुझसे। लड़ती हैं आप इससे? क्यों? थोड़ा मदरली बिहेवियर है इनका मेरी तरफ। मदरली बिहेवियर है तो आप फादरली कर लो अपना बिहेवियर। अच्छा, पहले सीजन के 5 शार्क्स को आप जानती हैं अर्चना जी। अमित जैन जी से आप पहली बार मिल रही हैं। अमित, हाँ, हाय। ये कार देखो के ऑनर हैं और ये बैठे बैठे कारें देखते रहते थे। घर वालों ने कहा कार ही देखते रहते, रोजगार देखो। फिर उन्होंने कार देखने को ही रोजगार बना दिया। जैन साहब, ये शुरुआत कैसे हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 2007 में। मैंने अनुराग के साथ, मेरे भाई के साथ ये कंपनी चालू करी थी। तो पहले ये कार देखो नहीं बनाई थी, पहले आउटसोर्सिंग की कंपनी बनाई ताकि थोड़ी इनकम चालू हो। अच्छा जी। तो जब इनकम चालू हुई तो हम लोग ऑटो एक्सपो एक शो में गए 2008 में, प्रगति मैदान में लगता था तब। तो वहां जाकर हम दोनों ने बहुत सारी गाड़ियां देखी, फिर ऑनलाइन जाके ढूंढने लगे, शौकीन है गाड़ियों के। तो आपने जाके ढूंढना ऑनलाइन तो आपको मिली नहीं गाड़ियां, तो आपने बोला यार गैप एग्जिस्ट करता है, तो व्हाइट स्पेस है जहां पर आप फटाफट बना सकते हो। तो हम ब्रोशर लाए सारे डिक्की में रखे गाड़ी से, और 7-8 दिन में अपनी टीम के साथ पूरी कोडिंग कर दी साइट की। और हमारे जैसे बहुत लोग और ढूंढ रहे थे तो वो लोग हमारी साइट पे आने लगे। तो धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता रहा और 2011 में हम लोग हाईएस्ट विजिटेड ऑटो साइट हो गए। और अब तो हम लोग इंश्योरेंस, फाइनेंस और यूज्ड कार, न्यू कार सभी कुछ करते हैं, बाइक्स भी करते हैं। वाह, क्या बात। अच्छा, कार देखो के अलावा इनके और भी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे बाइक देखो, कॉलेज देखो, प्राइस देखो, इंश्योरेंस देखो, सब कुछ देखो। आपसे कभी कोई मिलता है तो आपको क्या बोलता है? और सुनाओ या और दिखाओ, क्या क्या बोलता है? जैसा आप सबको दिखाते रहते हो, आपको खुद कभी देखना हो तो क्या देखते हो आप? मैं कपिल शर्मा का शो देखता हूँ। ओह वाह, शुक्रिया जैन साहब। नमिता के बारे में हमने सुना, ये 8 बजे के बाद ना सेट पे इनसे रुका नहीं जाता। आदमी लोगों का तो समझ में आता है, चलो मुंह सूख जाता है, उनको घर जाना होता है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप 8 बजे के बाद क्यों भागती हैं? ये किसने बताया आपको? हम आपके चाहने वाले हैं, बस हमारी इंटेलिजेंस है आपके पीछे। एक तो आपका डिंपल बड़ा अच्छा लगता है, ये कुदरती है कि ऐसे ऐसे करके किया आपने? ऐसे 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 रोज करती हूँ मैं नहीं, मिरर नमिता, के फिर साथ। क्यों 8 बजे के बाद आप क्यों नहीं रुकती सेट पे? मतलब नॉट एवरी शूट डे, बट जो आखिरी शूट डे होता है, मुझे पुणे, जो मेरी सिटी है ना पुणे, वहाँ टाइम पे पहुंचना अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर मैं 8 बजे निकलती हूँ तो फिर 12 बजे तक पहुंचती हूँ। तो पुणे का क्या टाइम है, कब तक जा सकते हैं? 4 घंटे वो मेरे पति परमेश्वर वहाँ बैठे हैं। अच्छा, अरे कहाँ है जीजा जी? 8 बजे के बारे में उनको पूछिए प्लीज। अच्छा, तो इनके फोन आते हैं? मतलब 8 बजे के बाद ये इनकी एक्सपर्टीज है भाई। 8 बजे के इतनी सुंदर बन के आती हैं, साथ में शूट में पति को ले आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज काम पे नहीं गए भाई साहब?
आप और कुछ बोलने से पहले उनकी हाइट देख लेना। हाँ हैं? हाइट और डोले शोले भी देख लेना, फिर कुछ बोलिएगा प्लीज। नहीं, हम अपना देखते हैं भाई, हमें क्या है। अनुपम जी, आपको पता है इनकी मैट्रिमोनियल साइट है। अच्छा, जैसे आपकी साइट के थ्रू किसी की शादी हो, कभी कंप्लेंट आती है कि मित्तल साहब ये देखिए आपकी साइट पे लिखा था लड़की शांत है, ये तो रोज कलेश करती है। या फिर लड़के के बारे में लिखा हो, लड़की ने कहा हो कि आपने कहा था लड़का वेजिटेरियन है, नहीं हम है ना पहले उसकी गाड़ी से रम की बोतल निकली है, हाँ। ऐसे ऐसे आते हैं आपको? नहीं हम पहले ही लिख देते हैं साफ, वी डोंट एक्सेप्ट रिटर्न्स। अच्छा। तो जिनकी शादियां होती हैं आपकी साइट के थ्रू, वो आपको बुलाते हैं कि वेट करते हैं 6 महीने की, अगर टिक गई तो फिर बुलाएंगे? नहीं बुलाते तो है, मैं जाता नहीं। अच्छा। हाँ, एक्चुअली कितनी तो शादियां करवाते हैं। 365 दिन में तो पता नहीं हजारों शादियां करवा देते हैं आप। लाखों एक्चुअली, क्या बात है। हाँ। विनीता, आप कभी कभी बाहर जाती हैं, कभी पानी पूरी खाने का मन होता है, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि पानी पूरी वाला आपको पहचान के बोले मैडम देखो मेरा 10,000 की रोज की सेल है और 2,000 की इन्वेस्टमेंट है और 5,000 नेट प्रॉफिट है, 5% इक्विटी का 5 लाख मैं मांगता हूँ, ऐसे मिलते हैं लोग आपको? हाँ, मेरे घर में पड़े हुए हैं 3-4 पानी पूरी के स्टॉल जो मैंने खरीद लिए। ज्यादा पसंद आ रही है वो मैं खरीद के घर पे रख रही हूँ। ये होता है अक्सर एक्चुअली। और इस बार शार्क टैंक पे तो इतनी खाने पीने की पिक्चर आती है, पूरा दिन हम खाते पीते रहते हैं। पर इनका वेट क्यों नहीं बढ़ता इतना खाने हाँ, के वो उसके पीछे क्या राज है? वो इनको पता है। मैं रात को फिर भागने जाती हूँ। एक बार क्या बोल रही है? यार कपिल यार, मेरे क्या को हो गया? बदनाम करने में लगे। एक किस्सा हुआ ऐसा कि रात को शार्क टैंक की शूट खत्म हुई, मैं चला गया थोड़ा ऐसे ही बॉम्बे देखने की क्या है। देखा पूरा अच्छे से देखा? आया मैं, अगले दिन शूट थी तो देखा विनीता भागते हुए आ रही है। रात को 12 बजे कौन भागता है यार? तो एक ही बार में क्यों नहीं भाग जाती हैं आप कहीं, जहां भी आपका मन है, जहां भी? इनको सोनी ने बोला कि आपको शार्क टैंक पे भाग लेना है, तो इन्होंने सोचा भाग लेना है। पर सच्ची अगर अमन के जोक्स का लेवल यही रहा तो मैं सच में भाग जाऊंगी। अच्छा, आपको पता है शार्क्स, अर्चना जी बड़ी नाराज है आप लोगों से। कहती है ये नए नए आइडिया से पैसे लगाते हैं, मेरे आइडिया पे कोई पैसे नहीं लगाता। मैंने कहा क्या आइडिया? कहती मेरे पास एक आइडिया है जिससे खाना कभी खराब नहीं होगा। मैंने कहा कैसे? कहती मैं सारा खा लूंगी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि एक ना आप सारे शार्क्स को एक आइडिया पिच करूं, वो पका नहीं है पूरा आइडिया, लेकिन आई जस्ट थ्रो जस्ट द बिगिनिंग, द जर्म ऑफ द आइडिया। कि मतलब जैसे अगर कोई एक कुर्सी हो और उस पर ऐसा कोई चुंबक हो कि मतलब जो एक बार बैठे और वो वापस मतलब कैन नेवर बी टेकन ऑफ दैट चेयर। तो आपको डर है? अरे मेरे को अभी मैसेज आया, हम ऑन द वे। देखा? जैन साहब ने ना अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखा है कि पार्ट टाइम सीईओ, फुल टाइम फैमिली मैन। तो ये एक सीईओ ने लिखा है या एक मजबूर पति ने लिखा है? कैप्शन कहां से आया? तो मेरा मानना ये है, लाइफ का जो सक्सेस है जी। वो खुशियों में मेजर करता हूँ मैं जी। और परिवार साथ हो तो खुशी हमेशा रहती है। क्या बात है, पैसों में नहीं मेजर बड़ी करना खूबसूरत चाहिए। बात है। तो जैन साहब, हमने सुना खाना भी बड़ा अच्छा बना लेते हैं आप। बिल्कुल। रोटी भी बड़ी गोल बनाते हैं। बिल्कुल। ये पहले से आता था या शादी के बाद डेवलप हुए स्किल्स आपके? नहीं, ये शादी के पहले डेवलप हो गए स्किल्स। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत मैं अच्छी यूएस बात रहा हूँ एक्चुअली 1 साल, तो वहां पर आपको सब सीखना ही पड़ता है खुद बनाने के लिए। है। राइट, ये तो है। मैं तो और बहुत साल रह के आया, मैं तो आज तक रोटी नहीं बना सकता हूँ, हमसे तो नहीं बनती है भाई। जितनी आपने शादियां कराई हैं, एक एक दिन उनके घर भी चले जाओ आप। तो आपको तो सारी उम्र लंच डिनर बनाने की जरूरत नहीं है। अमन के बारे में भी हमने सुना है कि इनकी जो मिसेज है, इनको मनी बुलाती हैं। नॉर्मली वाइफ हनी बुलाती हैं, तो आपको मनी बुलाती हैं। शुरू से बुलाती थी या रोकड़ा आने के बाद हुई ये बात? ये मैनिफेस्टेशन, इन्हीं से पूछो क्यों बुलाते हो भाई? क्यों बुलाते हैं आप? मैनिफेस्ट किया है, बुला बुला के ना, इसको मनी बुला बुला के मैंने मनी बुलाया अपने पास। हाँ, मैनिफेस्टेशन। मतलब इनका कोई टैलेंट नहीं मतलब। अमन की ना कंपटीशन करने की बड़ी आदत है। तो कॉलेज में अमन, जब आपको पता चलता था कि आपके किसी दोस्त ने गर्लफ्रेंड बना ली है, तो आप जेलस होते थे कि ये कहते थे कि हम भी बना लेंगे? आपका क्या एटीट्यूड रहता था उस समय? रहता तो था वही। थोड़ा सा होता है अंदर ना, एक वो क्या बोलते हैं, कीड़ा है कि मुझे भी चाहिए। कंपटीशन एनर्जाइज करता है, थोड़ा सा एनर्जी आती है उससे। तो हाँ, हम भी बना लेंगे का एटीट्यूड है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बिल्कुल।
बट कभी ऐसा हुआ है कि यू नो वन ऑफ द शार्क्स ने एक ऐसी पिच मतलब एक्सेप्ट कर ली है एंड यू इन्वेस्टेड और द अदर शार्क लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि यार मुझे ये करना चाहिए था? हाँ बहुत हुआ है, जैसे इन दोनों के साथ भी हुआ था एक पिच में जब उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। फिर हमें दरभंगा जाके पैसे देने पड़े थे उन्हें। सर, सोचिए, अचार थे। अचार, झाजी अचार, खाने पीने की आपको पता होगा। I decided कि ऑर्डर करूंगी वहां से बिकॉज हम जहाँ से अचार लाते हैं वो दैट्स अ डिफरेंट प्लेस। लेकिन आपने इतना अच्छा वो जो पूरा दिखाया था एंड दोस विमेन, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए दैट्स समथिंग दैट यू गाइस आर रियली वर्किंग टुवर्ड्स। तो आपको अचार अच्छा लगा वो वहाँ का? ऑर्डर नहीं किया अभी तक। पर ऑर्डर वहाँ करते हैं जहाँ पे डिलीवरी के टाइम आपने पैसे भी देने हो। अगर मारपीट करनी फिर तो आप जाके खुद आके लाना पड़ेगा हाँ, आपको। 100 रुपए तो है ही नहीं ना मेरे पास। डिलीवरी तो आप आजकल आप कर रहे हो, मैंने देखा कुछ। ओहो मतलब So guys, he's talking about my new upcoming film Zugato. अच्छा There I am playing a delivery boy. फिल्म का इंट्रो आपने इंग्लिश में दिया क्यों? या मेरी फिल्म गई टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, फिर साउथ कोरिया गए, तो बस करते करते 4-6 सेंटेंस मैंने ऐसे रट्टा मारे ना कि किसी का बाप नहीं पकड़ सकता कि मुझे आती है कि नहीं आती। अनुपम मित्तल साहब जो हैं, इनकी वाइफ यहाँ पे हैं, आंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं, ये मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग करते हैं। तो आपको पहले से शौक था या सेल्फ डिफेंस में आपको सीखना पड़ा? आप मुझे नहीं, आप वही कह लीजिए सर, डिफेंस में सीखना। दोस्तों शार्क तो यहाँ पे मौजूद है। अब वक्त है इस शो के एंकर जो हैं उनको यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर राहुल दुआ। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। कहाँ बैठना पसंद करेंगे आप? पहले तो शुक्र आपने मुझे बुला लिया। शुक्र है, मैं पीछे वेट कर रहा हूँ, मुझे लगा जैसे एपिसोड में काटा यहाँ से भी ना काट दे कहीं। नहीं, हम शुरू से बुलाने वाले थे, फिर नमिता जी ने कहा कि उसको रहने दो भी, तो पहले शार्क्स को बुलाओ, ऐसे बोल रही थी ये। एक्चुअली राहुल दुआ की आज दुआ कबूल हुई है हमारे शो पे। फाइनली राहुल, एक बात बताओ, जो लोग पिच करते हैं इनको आइडियाज, हाँ जी, बाहर आके आपसे ही बात करते हैं, हाँ जी, कभी ऐसा हुआ कोई अंदर रिजेक्ट होके आया हो, हाँ जी, और बाहर आके आपसे बोले कि मेरी किसी सेटिंग करा दो, आपका कट मिल जाएगा, ऐसा ऐसे मिलते हैं लोग आप? सर बहुत बार। और जो इनसे इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, हाँ, मैं फिर उनसे बात करता हूँ कि सुनो मुझे थोड़ा कट दे दो, वो मान जाते हैं? वो मान जाते हैं। राहुल आइए, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम ब्रदर। राहुल, आप एंकर हो, आप बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते हो। हमारे शार्क्स को कितना ऑब्जर्व किया आप, इतने दिनों से इनके साथ काम कर रहे हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारे बहुत ही अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज हैं, जैसे हम लोग सब जानते हैं ना। और अमन सर ने बहुत बढ़िया एक बार कहा भी था कि बिफोर बीइंग शार्क्स ऑल ऑफ अस वर ह्यूमंस। वो एक बहुत ही शानदार बात इन्होंने लिखी थी। पर आई थिंक वो एक बात लिखना भूल गए जी, कि बिफोर शार्क्स दे वर ह्यूमंस, व्हिच इज ऑल राइट, बट बिफोर ह्यूमंस these guys are animals। कोई सर खाने वाला स्टार्टअप आ जाए ना, ये लोग ऐसे जानवरों की तरह टूटते हैं उसके ऊपर। अच्छा, ऐसे चाय पिला देना कोई, एकदम ऐसे बिहेव करते कि सोनी कोई दे ही नहीं रहा। पर सर खा लेते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते उसमें, है ये भी करते बहुत बार। अनुपम, अच्छा, ये भी करते हैं। चाय जाके बना के आएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि ओहो गलत बन गई। खुद ही बना के आए। नमिता और विनीता ना, इनको शो में हमने देखा है, इन्होंने बार्गेनिंग बड़ी अच्छे से करती हैं लोगों के साथ। अच्छा, जब आप बाजार में जाती हैं तो जो सामने दुकानदार होता है वो आपको रियल प्राइस बताता है कि 10% बढ़ा के बताता है कि 5 तो ये कम करवाई लेंगी? अब वो जो बार्गेनिंग में मजा है वो तो अलग ही होता है ना, ये तो है, बाजार में हो या शार्क टैंक में हो। किस हद तक करना चाहिए? मान लो फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए की चीज है, हमें कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? इंसान की शक्ल देख के हम डिसाइड करते हैं। क्या आपको क्या लग रहा है, मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है बताओ? अगर आप बता गई तो इसी समय पिस्ता आपका मतलब, और हम आपको क्या दे सकते हैं? हमें पहले इतना पैसा है, बताइए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? नमिता देखो या ना देखो ये चल रहा है। एक जगह आपकी बीवी, दूसरी जगह मेरे पति परमेश्वर, तो वो ही चल रहा है आपके दिमाग में। देखो या ना देखो, क्या बात है, कितना एक्यूरेट। पीयूष, अनुपम और अमन जो है, ये पिक्चर्स के साथ तो आप बार्गेनिंग कर लेते हैं, है ना? घर पे जब बीवी की शॉपिंग की लिस्ट आती है, वहां पे आप बार्गेनिंग करते हो कि वहां पे शार्क पेंगुइन बन जाते हैं? सर पहले जब शुरू में तो करते थे, अब सीख गए हैं, अब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, तो चुप रहो। मेरा उल्टा है सर, मुझे पॉकेट मनी मिलती है सर खर्चने का। मेरे को शार्क टैंक सीजन 2 में से पहले मेरी वाइफ प्रिया ने बोला
यदि तो एक चीज बताओ कितना खर्चा करोगे इस बार? तो मैं बोला अच्छी कंपनीज आएंगी, मेरे को देखना पड़ेगा, ये मेरे को हिसाब चाहिए जो तुमने पिछले सीजन में डाला है उसका क्या हाल चल रहा है, तभी तो मैं इस सीजन के लिए पैसे मिलेंगे। तो मुझे बहुत इस सीजन की कंपनीज थोड़ी अच्छी करनी जरूरी है, वरना सीजन 3 में सर। बहुत अच्छी बात है। पीयूष और करण जौहर एक साथ एड में दिखाई दे रहे हैं। पीयूष, आपने पहले सोच रखा था कि एक बार फेमस हो जाऊं, मैं खुद मॉडल आऊंगा, है? आपको क्या लगता है? मैंने तो ये खबर भी सुनी कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे कि एक बार और कपिल शर्मा शो में आ जाऊं, मैं करण जौहर को भी निकाल दूंगा। राहुल। हाँ जी सर। जब आप आए थे तो मैंने आपसे पूछा था हाँ जी कि आपने सब शार्क्स के बारे में क्या क्या ऑब्जर्व किया है। हाँ जी हाँ जी तो आपने बस अमन से बात शुरू करी थी और बीच में बात रह गई। हाँ जी हाँ जी। तो क्या क्या ऑब्जर्व किया फिर आपने सबके बारे में? सर बेसिकली क्या हुआ कि शार्क टैंक में ना ये लोग तो बैठते थे अपना वो कुर्सियां डाल के। हाँ। मुझे कमल की कुर्सी दे रखी है, लाल रंग की प्लास्टिक वाली, अलग से बाहर। मुझे जाने भी नहीं देते थे, कह रहे सुनो वहाँ बहुत अमीर लोग हैं, हाँ तुम जो अपना आनी दवानी लेके घूम रहे हो ना बाहर रहो। तो अब जैसे नमिता मैम है ना, ये वो है टाइम कीपर, ये बिल्कुल टाइम पे आ जाती है बिल्कुल। अच्छा। जैसे हम लोग सब लोग ऐसा तो ये क्या अगले दिन आते हैं? नहीं इनको बुलाने पड़ते हैं सर, ये बुलाने पड़ते हैं सर। अच्छा हाँ ऐसे कान पकड़ के लाना पड़ता है। तो जैसे वो न्यूज चैनल के साथ सारी दुनिया टाइम मैच करती है ना कि यहाँ देखें कितना टाइम, न्यूज चैनल वाले इनके साथ टाइम मैच करते हैं कि यहाँ देखें कि 9 बज गया कि नहीं बज गया। अच्छा, नमिता जी आ गई, 9 बज गए। 9 बज गया बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ज्यादा आप समझो कि बहुत क्लासी एकदम, अपना इनका कंडक्ट बहुत एकदम ऐसे, इनका है अमीरों वाली बात इनके साथ, है ना कि अब जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो वहाँ ये लोग सारे वो हैं कि जो टूटी खोल के ऐसे कुप्पा बना लेते हैं कि पानी पीने सब लोग। मैम अपना एयरपोर्ट जाती है, टूटी खोल के स्ट्रॉ लगा लेती हैं कि हाँ। और अनुपम सर तो इनसे भी क्लासी हैं, वो उन्होंने बंदे रखे हैं कि मेरे बिहाफ पे पानी पी गया हो जाएगा। Oh my God. और जैसे अब ये इनका तो पता ही कि इनको खाने का बहुत शौक है, हाँ। पर्टिकुलरली इनको नॉन वेज का बहुत शौक है। अच्छा। इनको ऐसा लगता है किसी आंटी ने लाल रंग की बिंदी लगाई तो वो नॉन वेज है। बाकी नहीं सर, बढ़िया है सारी। मैं तो सीखा बहुत हूँ इन सबसे कि ऐसे जैसे इनको सारे नुस्खे पहले पता है ऑलरेडी। अच्छा। ये पहले मना कर दें कि सुनो इतना दूंगा, लेना लो नहीं जाओ। अच्छा। और वो फिर अपना बाहर जाके बातचीत करके आते हैं, कह रहे चलो जितना मिल रहा बटोर के चले हम। इनको ये सारे हिसाब का पता है। इनको अगर इन्वेस्टमेंट देनी होती है ना, ये किस भी तरीके से इन्वेस्टमेंट दे देते हैं कि देखो हमें बिजनेस समझ नहीं आ रहा पर हमें तुम अच्छे लगे। अच्छा। ये अगर इनको ना देने हो, अच्छा वाला बिजनेस हो, प्रॉफिटेबल हो, इनको अगर इन्वेस्टमेंट नहीं देनी ना, इनके पास गिन चुन के 4 रीजन है। अच्छा। ठीक है कि अगर कोई आदमी B2B B2C मतलब दोनों में है तो उनको कहते हैं कि आपका जो है फोकस नहीं है। आप दोनों में क्या कर रहे हैं। और अगर कोई बंदा बेचारा भूला बिसरा सिर्फ B2B या सिर्फ B2C में है, कह रहे हैं आपका विजन लंबा नहीं है। वो कह रहे हैं अगर कोई कंपनी आती है जो ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में भी है, डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है, उसको भी यही कहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप ये। हाँ। और अगर कोई बेचारा इन चारों में से किसी एक में, उसको भी सेम कहते हैं क्या कर रहे हैं आप ये। इनका मैंने बाहर टीवी बैठ के सारा फंडा देख लिया कि इनका ये गिने चुने रीजन है। सबसे ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड शार्क कौन सा है? कोई नहीं इनमें से। कोई इनमें से कोई सॉफ्ट हार्टेड इनमें से कोई और सबसे द टफेस्ट शार्क अमंग यू? मेरे हिसाब से सबसे टफ नमिता मैम है। क्योंकि ये पिच के पहले 2 मिनट में बाहर हो जाती हैं। तो इनको मना के लाना कि हमारी बात तो सुन लो, वो बहुत टफ है। सबसे ज्यादा डील मैंने की है इस सीजन में। ऐसा मैम आपको लगता है? नहीं सर, नहीं सबसे ज्यादा डील मैंने की है। हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? वो भी बिना सुने की। अच्छा आप पुणे से ले लो। पुणे। नो। देखिए अगर आपने नाम ओबरॉय रखा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं डील करूंगा। आई सेड नो, आई हैव अदर इन्वेस्टर्स। ओके बाय। आउटगोइंग तेरी बंदा किसे डील कर रहा था तू? तू पहले पॉपकॉर्न लेके आता था, आज तू ये क्या बैग लेके आ रहा है? क्योंकि आज पॉपकॉर्न खरीदने वाले नहीं, आइडियाज खरीदने वाले आए हैं। तो मैं आइडियाज लेके आया हूं, ढेर सारे आइडियाज। सर, माई सेल्फ राजू सिंघानिया,
मैं पंजाब से आया हूँ। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, पंजाब से आया नहीं, निकाला गया है। बट आई लव योर मिसमैचिंग ब्रो। कोई चीज आपस में नहीं मिल रही, मुंह बॉडी से नहीं मिल रहा, सारा कुछ ही अलग अलग है। He is always right because he has the Kapil Sharma show. तो हम बोल नहीं सकते, ये बोल सकता है। अब बताना क्या हुआ आगे। मैं बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि रिसेशन बहुत चल रहा है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने महंगे एम्प्लॉइज निकाल रही हैं। तो तुझे क्यों निकाला? ना तू एम्प्लॉय ना तू महंगा। तुझे क्यों निकाला? मैं बताना चाहता हूँ बिकॉज आई एम नॉट एम्प्लॉय, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। स्पेलिंग बता दो एंटरप्रेन्योर का। ये तो आते ही काटने लग पड़े। सर ही इज आवर एंटरप्रेन्योर और मैं पैदा ही बिजनेस करने के लिए हुआ हूँ, ये मैं जानता हूँ। और आई हैव क्वालिटीज ऑफ लाइक दैट। हाँ, तुम्हारी अम्मी जान ने भी कुछ कहा होगा शायद, वो भी तो बोलो लाइन। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर छोटा नहीं होता। हम ये देखो, ये झींगों का शाहरुख खान। क्यों तू खराब कर रहा है काम उसका? बाय शाख, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ और मेरे पापा बैंकर हैं। पूरा बता। बैंक कहाँ पे आपका? बैंकर क्या है कि मान लो इनके पिताजी को 50 का नोट देता है। हाँ। नोट थोड़ा फटा होना चाहिए, साबुत नोट नहीं लेते। तो फटा नोट अगर 50 का दोगे, वो 42 रुपए वापस करते हैं, 8% अपने पास रखते हैं। और सिर्फ नोट ही नहीं बदलते, पुलिस आ जाए लोकेशन बदल जाती बैंक की। अपनी टपरी उठाते हैं और निकल जाते हैं। वो पैंडेमिक से पहले की बात है, हमने धंधा चेंज कर लिया है। क्या अभी हम रैकेट बनाते हैं। रैकेट चलाते हैं। इनके पापा ने 15 लड़के रखे हैं, सारा दिन कुछ नहीं करते, रात 8:30 के बाद लड़कियां बन जाते हैं वो फिर हाईवे पे ट्रक लूटते हैं। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ पापा की बात। पापा ने वहां पर बेरोजगार लड़कों को इकट्ठे किया, आज वो 15-15 हजार रुपए कमा रहे हैं। हाँ, 15,000 रुपए और साथ में 6 दिन और 7 रात का जेल का पैकेज भी तो मिलता है कभी कभी। तो कौन सा धंधा है जो बगैर रिस्क के होता है? शार्क्स, आप बताते हैं कि रिस्क ना लेना ही धंधे का सबसे बड़ा रिस्क है। इसका कोई कसूर नहीं है। पिछले हफ्ते ना यहाँ पे आए थे विवेक बिंद्रा, इसने उनका अंगूठा चूस लिया, तब से ये ऐसी बातें कर रहा है, रिस्क नहीं लेना ही रिस्क है, पता नहीं क्या। सर मैंने बिजनेस की बात जाके अपने रस लेके आ, चाय के साथ खा, तुझे क्या लेना? मैं आइडियाज लाया हूँ बोरा भर के, लेकिन दूंगा मैं तब जब यहाँ के सब कैमरे बंद कर दिए जाएंगे। वो तो वैसे ही जब टीवी पे आता है लोग वैसे ही म्यूट कर देते हैं। टेंशन न ले उस चीज की, क्योंकि वो मुझे देखना पसंद करते हैं। और धंधे का उसूल है, मूल मंत्र, जो दिखता है वही बिकता है। ये तो बिल्कुल सही बोला है इसने। इससे पहले ये जिस चैनल पे दिखता था ना, वो बिक गया। यार सर एक और साइड बनाइए जैन साहब, मुंह देखो। सर इनको मजाक करने की इतनी आदत है। अब तो हार मान जा भाई। नहीं, क्यों मानूं? ये देखा ना, फिर अमीर का साथ देता है, गरीब की सुनी नहीं रहा। क्या बात बोली है भाई। अच्छा, प्रोडक्ट तो दिखा जो लेके आया। चलिए मैम, आप सर प्रोडक्ट सबका देख लेते हैं ना। आपके पास कोई ऐसा चश्मा है जिसको लगा के आदमी अपने अंदर झांक सके कि मैं करना क्या चाहता हूँ? बनाना पड़ेगा। एक बना दीजिए प्लीज, मैं पैसे दे दूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे नॉर्मली ये भाई साहब ना कोट वोट पहन के बैठते हैं इंटरव्यू देने। आज आप अमीर आए ना तो कमीज पहन के बैठ गया, शायद इसको भी कुछ दे के जाओ आप। पॉइंट है, पॉइंट। अच्छा, ऊपर से बटन भी ऐसे खोले या यहीं डाल के जाओ? मैं यहाँ पे पैसे क्यों रखूंगा, इधर ब्याज ज्यादा आता है। सर मैं प्रोडक्ट लाया हूँ। हाँ जी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और ROI अनलिमिटेड। सर मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 रुपए आपने लगाने हैं, उसमें 10 रुपए और करोड़ों का मुनाफा है। प्रोडक्ट में लाया। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? ये देखिए, ब्लेड सिर्फ 10 रुपए का। इससे आप किसी भी दुकान का ताला खोल सकते हैं। ये तो फिर चोरी हो गई भाई साहब। चोरी तब होगी जब आप पकड़े जाओगे। दिस इज स्टार्टअप टुवर्ड्स ए हिंदी बोल मर, तेरे मुंह में फंस रहे स्पेलिंग इंग्लिश के। इसके बाद तो जेल में जाओगे, रॉयल लाइफ का होगी भाई। सर देखो, जो बंदा ये काम करेगा वो इसका मतलब गरीब है, उसके पास पहले 2 रोटी नहीं है,
या तो चोरी करके ज्यादा रोटी खाएगा, नहीं तो जेल की 2 रोटी तो है ही। करेक्ट। दिस इज स्टार्टअप। कमाल है। वेरी गुड। और अगर आपको पसंद नहीं है कोई, ये नहीं है तो इसके पास चूरण भी है। नहीं सर, जेल से मत डरिए आप। मेरे पास दूसरा स्टार्टअप है, उसमें थोड़ी सी बेशर्मी चाहिए साथ में। ये तेल है। सिर्फ चड्डी पहन के तेल लगा लीजिए, कोई भी आपको पकड़ेगा, पकड़ ही नहीं सकता, आप फिसल के निकल जाओगे। सो दिस इज ऑल। काली चड्डी गैंग सुना होगा आपने? तो वो इनके चाचा जी फाउंडर मेंबर थे उसके। सारी बॉडी पे तेल लगाते थे, पुलिस को पता चल गया भी चड्डी पे तेल नहीं होता। उन्होंने एक दिन चड्डी से पकड़ा, इसका चाचा चड्डी से ऐसे निकला है जैसे बोतल में से रॉकेट इतनी तेज नहीं निकलता। इसमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? और 2% इक्विटी। 2% इक्विटी, पैसा कितना? 1 करोड़। 1 करोड़? मुझे ये लग रहा है कि ये ज्यादा है। हमें नहीं लगता कि हम सब मिलके तुम्हें 2-2 थप्पड़ से ज्यादा मार सकते हैं। सर मैं फिर सस्ता आइडिया, परफेक्ट। क्या? सर इतने आप करोड़ों रुपए के फ्लैट लेते हैं, बालकनी, सी फेसिंग, गाड़ियां लेते इतनी लग्जरीज। सर एक कबूतर आता है, उसके ऊपर अपनी गुड लक फेंक के चला जाता है। करोड़ों रुपए की चीजों पे इतनी गंदगी हो रही है ना सर, उसका मैंने एक उपकरण बनाया है। हम कबूतरों को कच्छे पहनाएंगे। एक बात बताओ, तुमने खुद पहना? खुद पहना है? आप दोनों का दिमाग एक जैसा क्यों चल रहा है? नहीं पर मैं बता रहा हूँ सर, 99% इक्विटी ओनली ₹199 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि कच्छे आपने पहनाने हैं। मेरे पास एक आइडिया, उससे सारे सहमत होंगे। जरूर। सिक्योरिटी। और कोई बचा आइडिया? यार ये पता नहीं क्यों डाल दिया उन्होंने, लिखा तो है नहीं इसके बारे में कुछ। सर थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर पसंद आएगा। हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे मौजूद है, आप सब जानते हैं शार्क टैंक में जो हमारे शार्क्स हैं, वो जो भी लोग अपना आइडिया पिच करते हैं उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं। आप सबको क्या लगता है बार्गेनिंग में कौन ज्यादा अच्छा होता है, लेडीज के जेंट्स? पाजी को माइक दे दीजिए। सत श्री अकाल कपिल सत श्री अकाल पाजी, क्या हाल चाल? हेलो एवरीवन, मेरा नाम तलविंदर है, मैं लुधियाने ਤੋਂ पंजाब तो। जी सर। हिंदुस्तान के इतने बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो जेंट्स भी हैं लेडीज भी हैं बीच में, और जी इन्वेस्टमेंट इक्विटी के कंडीशंस लगा के बेस्ट डील ग्रैब करते हैं। तो बेसिकली जो बार्गेनिंग है वो मेरे गारमेंट का काम है। लुधियाना में मेरा स्टोर है और वहाँ पे जेंट्स भी आते हैं, लेडीज भी आते हैं। अच्छा जी। लेडीज हैं जो बार्गेनिंग भी बहुत करती हैं और जिद्दी भी बहुत होती हैं और साथ के साथ लालच देती हैं। क्या लालच सर? वो ये देती हैं कि वो मेरे को ज्यादा डिस्काउंट मांगती हैं और इसके बदले में वो बोलती हैं कि मैं अपनी फ्रेंड्स और कलीग को लेके आऊंगी। अच्छा। और आप उनको कम डिस्काउंट दे दो, मेरे को ज्यादा डिस्काउंट दे दो। वाह। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें मालूम है कि उन्होंने वीकेंड पे आना है, तो हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो पर्टिकुलर उनकी जो चॉइसेस हैं उनके प्राइसेस थोड़े बढ़ा देते हैं। अच्छा। बिजनेस भी करना है सर, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है, तो इस तरीके से हम दोनों काम कर लेते हैं। डिस्काउंट भी उनको मिल गया और हमारी सेल भी अच्छी हो जाती है। क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू। शुक्रिया तलविंदर जी, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मैडम। I'm Asha Ganesh from Holland. Holland? Holland. Oh, come on, international fans. Wow. And I came specially to India for shopping. मेरा बेटा की शादी है। अच्छा, अरे वाह, इतना बड़ा हो गया बेटा आपका? अच्छा। फिर भी मैं जवान हूँ ना। नहीं, बहुत आप बहुत प्यारी लगी, बहुत फिट है आप। मैं बार्गेन बहुत करती हूँ इसलिए। अच्छा जी। बार्गेनिंग करने से जवान रहता बंदा? हाँ जरूर। और जो सामने वाला बूढ़ा हो जाता है टेंशन में, जिससे पैसे। हॉलैंड में बार्गेनिंग करने नहीं देते वो लोग? Not at all. अच्छा। हॉलैंड में जो बार्गेन करेंगे तो वो सब देखेंगे कि ये क्या, कहाँ से आया है तुम लोग, ये क्या कर रहा है। So मुझे बहुत मजा आते हैं यहाँ आने के लिए। So to shop a lot and bargain a lot. अच्छा, आपका बेटा भी आया जिसकी शादी है? नहीं बेटा नहीं, बेटी आया है। बेटी आया है? बेटी आया है। हेलो बेटी। Hello, my name is Monica. Hello, namaste. Hi, Monica. I just want to say I love the show. I love Thank you. watching it Thank from you. Holland. So thank you. Which one? The Kapil Sharma show. So I just want to say when we go shopping, tells me a lot of instructions before we go into the shop. So my mom say, don't smile, don't look into the shopkeeper's eye, don't
act like you're totally excitement about the garment. अच्छा ये भी होते हैं रूल्स रेगुलेशन बार्गेनिंग के? Just look and say, oh, ये quality अच्छा नहीं है. And just go outside. And then tell me which one you want and I get it for you for the right price. But Kapil, जी मैम. I watch your shows always. Thank you, thank you. You have wonderful outfits. Do you bargain as well? And how do you bargain? नहीं, हम ये पहन के अभी वापस कर देंगे जिनका भी है. No bargaining, no investment, only enjoyment. One episode, finish.